नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरायकला में डायन के नाम पर की गई निर्मम हत्या, हत्यारे भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राज्य के पुलिस रहे उपवास पर, 7 सूत्री मांगों के समर्थन में दिया धरना। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर, लोगों की मन की बात को बनाएंगे चुनावी एजेंडा। और नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने वाला नटवर लाल चढ़ा पुलिस के हत्थे, कई सामान हुए बरामद। और अब खबर विस्तार से। आपको बता दें कि झारखंड अपने खनिज संपदा, आदिवासी सभ्यता और जंगलों के लिए हिंदुस्तान के मानचित्र पर प्रचलित है, मगर इन सभी गुणों के साथ साथ ये अपने कुछ घातक अंधविश्वासों के लिए भी जाना जाता है। इन्हीं घातक अंधविश्वासों में से एक है डायन प्रथा। अगर आज की बात करें तो एक हद तक झारखंड से इस डायन प्रथा की छाप को मिटाया जा चुका है, मगर आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस अंधविश्वास ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। इन्हीं क्षेत्र में से एक है सरायकला जिले के कुचाई थाने में पड़ने वाला बारूहातू क्षेत्र, जहां एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई 35 वर्षीय एतवा सिंह मुंडा और उसकी पत्नी पर डायन का आरोप लगाते हुए टांगी से मारकर दोनों की हत्या कर दी। उधर इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी हत्यारे मुन्ना मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है तथा मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मृतक की बेटी ने बताया कि उसकी मां और पिता को उसके बड़े चाचा व चाची डायन मानते थे, जिसको लेकर उनके बीच पहले से दुश्मनी थी। हम लोग गए थे उन लोगों के घर है ना, और उन लोग दोनों पति पत्नी से टांगी और डांठा निकल के मारा मेरा पापा को। अच्छा, काहे मारा है? डाहिन डाहिन बोलता है वो लोग। किसको? मेरे मम्मी पापा को। अच्छा, पहले से दुश्मनी भी था क्या? जी। डायन विषय को लेकर ही? जी। साथ ही आपको बता दें कि जिला पुलिस कार्यालय में पुलिस एसोसिएशन और पुलिस मेंस एसोसिएशन के तत्वाधान में 7 मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया। इधर जमशेदपुर पुलिस एसोसिएशन के सचिव संतोष कुमार ने बताया कि आंदोलन के दूसरे चरण में 1 दिवसीय उपवास रखा गया। 3600 विभागीय कर्मियों ने उपवास रखकर विभागीय कामकाज का निपटारा किया। दूसरी तरफ एसोसिएशन के अध्यक्ष बुधभा उराव ने बताया, तीसरे चरण के आंदोलन 28 फरवरी से 4 मार्च तक 7 सूत्री मांगों के समर्थन में विभागीय कर्मी सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। पुलिस एसोसिएशन शाखा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर और मेंस एसोसिएशन शाखा पूर्वी जमशेदपुर के पदाधिकारी आज यहाँ पर हम लोग 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम के तहत हम लोग आंदोलन जो है प्रांतीय एसोसिएशन के आह्वान पर हम लोग 7 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग आंदोलन के द्वितीय चरण पर हैं। और हम लोग जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मी लगभग 35 से 3600 सभी आज 1 दिन का उपवास में रहकर सरकारी कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हम लोग का 7 मांग है। मांगें अगर आज पूरी नहीं होती है तो हम लोग का आंदोलन का तृतीय चरण जो 28 तारीख से लेकर 4 तारीख तक सामूहिक छुट्टी का घोषणा किया गया, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। ये पुलिस एसोसिएशन एवं मेंस एसोसिएशन तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर यह आंदोलन का द्वितीय चरण है। आज राज्य के प्रांतीय एसोसिएशन के निर्देश पर जमशेदपुर शाखा के पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी, मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ पर 1 दिवसीय सामूहिक उपवास पर बैठे हुए हैं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। और हमारे जितने भी पदाधिकारी और कर्मी हैं जिले में, करीब 34-3500 वो सारे लोग हैं आज उपवास में रह करके अपना ड्यूटी कर रहे हैं। में पुलिसकर्मी अपने लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इसको लेकर इन्होंने बुधवार को 1 दिवसीय उपवास में रहकर कार्य करते हुए अपना विरोध प्रकट किया। हालांकि इनके द्वारा लगातार अलग अलग तरीके से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। बुधवार को इन्होंने राज्य भर में उपवास में रहकर कार्य किया। वही जमशेदपुर में एसोसिएशन के द्वारा धरना भी दिया गया। इससे पूर्व इन्होंने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया था। मुख्य रूप से इनके द्वारा समिति विभागीय प्रतियोगिता को समाप्त कर खाली पड़े रिक्त पदों को प्रोन्नति कर भरने की मांग की है। साथ ही 13 माह के लंबित वेतन को भी त्वरित निर्गत किए जाने की मांग की है। वहीं 7वें वेतनमान आयोग के तहत वेतन और भत्ते को निर्गत करने की मांग और नई पेंशन नियमावली की जगह पर पुराने नियमावली को लागू करने की मांग की है। इनके द्वारा 20 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। को प्रथम चरण का जो काला बिला का 3 दिनों का था वो
उस पर सरकार का कोई भी सुनसान नहीं हुआ। अब हम लोगों का दूसरा चरण का उपवास, शांतिपूर्ण उपवास का हम लोग धरना पर बैठे हैं। इसके बाद हम लोग 25 तारीख को फिर, यदि इस पर भी सुनवाई नहीं हुआ तो 25 तारीख को फिर हम लोग धरना पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उस पर भी यदि कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग 28 तारीख से 5 दिनों का 70,000 कर्मचारी चले जाएंगे अवकाश पर। और खबरों में आगे बात करेंगे हम आगामी लोकसभा चुनाव की। जी हां, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के द्वारा देशवासियों से राय मांगी जा रही है कि देशवासी देश में किस तरह का बदलाव चाहते हैं। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के द्वारा मन की बात नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार से जमशेदपुर में भी इसकी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा स्तर पर इलाके के 3 स्थानों पर मन की बात से जुड़े पेटियां लगाई जा रही है। इस पेटी के साथ एक पोस्ट कार्ड भी उपलब्ध होगा, जिसमें कोई भी आम या खास लोग अपने सुझाव सीधे देश के प्रधानमंत्री तथा भाजपा पार्टी तक पहुंचा सकते हैं और उनमें से चयनित खास सुझावों को भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्र में विशेष स्थान देगी और उस पर कार्य करेगी। देश भर में भाजपा के द्वारा यह अभियान चलाकर आम जनता से राय मांगी जा रही है कि जनता खुद से देश में क्या बदलाव चाहती है वो भाजपा तक पहुंचाए और भाजपा उसे घोषणा पत्र में शामिल करेगी। जमशेदपुर में इसके लिए बुधवार से पेटियां लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया। जमशेदपुर शहर के साक्षी, बिष्टुपुर तथा कदमा बाजार में ये पेटियां लगाई जा रही है। फोटो लेना चाह रहे हिंदुस्तान वाले से रुके हैं। भारत के मन की बात कार्यक्रम के तहत प्रत्येक भारत के कोने कोने तक पहुंचने का काम आरंभ किया है, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा में 3 स्थानों पर नेशन विथ नमो को साथ में लेकर अपने 3 स्थानों पर जो चयनित स्थान है, उन 3 स्थानों पर भारत के मन की बात की बक्सा क्षेत्र में लगाने का काम आज से पार्टी आरंभ कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो लोग लिखना चाहते हैं, जो अपनी सुझाव देना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैनिफेस्टो में भारत के इस बात को शामिल करना चाहिए, वो मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए लोग सुझाव पत्र के माध्यम से इसको अपना सुझाव देकर के उस बॉक्स में डालेंगे और वह बॉक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के पास जाकर खुलेगा। उसमें से सभी लोगों के सुझाव को चयनित किए जाएंगे। जो चयनित सुझाव होंगे वो पार्टी के घोषणा पत्र में सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर मोटरसाइकिल और पैसे लेने वाले सरगना रियाज खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी प्रभात कुमार ने मीडिया को बताया, बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर रियाज खान उर्फ मुकेश सिंह ने बेरोजगार युवकों को शिकार बनाया। एक पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने रियाज खान को गिरफ्तार कर एक बजाज पल्सर, एक होंडा गाड़ी और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। बिष्टुपुर रहा है बिकॉज टाटा प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए वो व्यक्ति को पकड़ा गया है। वो व्यक्ति पहले से भी इसी तरीके के अपराध में जेल जा चुका है। उसका एक केस स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत भी अभी ट्रायल उसका चल रहा है। उसमें बेल पर बाहर आने के बाद वो उस केस में फरार भी हो गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा वारंट निर्गत किया गया था। और ये जेल से बेल पर बाहर आने के बाद फिर से ये व्यक्ति इसी प्रकार के अपराध करना शुरू कर दिया था, जिसमें ये भोले भाले व्यक्तियों को रोजगार देने के नाम पर बुलाता था और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के नाम पे या अन्य बहाने बना करके किसी प्रकार से उससे 5,000, 7,000, 8,000 जो भी रुपए हो सकते थे वो ले लेता था। उसके बाद उनको अपने झांसा में फंसा करके उसका बाइक, उसका स्कूटी भी ले लेता था। इसमें जो व्यक्ति पकड़ाया है उसके पास से ठगी किया हुआ एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक होंडा ड्रीम युवा मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, 2 मोबाइल इत्यादि बरामद हुए हैं। दूसरी ओर जेएमएम युवा मोर्चा के जिला कमेटी की ओर से जुलूस निकाला गया, जो डीसी कार्यालय पहुंचकर समाप्त हो गया। जुलूस साक्षी आम बागान मैदान से रवाना होकर डीसी कार्यालय पहुंचा। जुलूस में काफी संख्या में पार्टी के समर्थक शामिल थे। इधर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बब्बन राय ने बताया कि एमजीएम अस्पताल के बदहाली और शहर में चोरी की घटनाओं के खिलाफ ये प्रदर्शन रखा गया। उन्होंने जानकारी दी कि डीसी को मांग पत्र सौंपकर सुधार करने का एक पखवाड़े का अल्टीमेटम दिया गया है। एमजीएम के नाम पे, इलाज के नाम पे आज प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 100 एम्स बनाएंगे। पहले कोल्हान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमजीएम को सुधारें, जो यहाँ पर कोल्हान के 3 जिलों की चाईबासा, सरायकेला और जमशेदपुर का जीवन रेखा वो खुद आज अपने जीवन को खोज रहा है। पिछले दिनों एक घटना हुआ था, एक हाथी मारा था बच्चा को। घाटशिला में हम लोग आए थे, यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, यहाँ तक कि लोहे की जगह ईंटा बांध के उसको लटकाया गया था उसके पैर में।
साथ ही जिला पुलिस मुख्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में झारखंड पुलिस और उड़ीसा के सीमावर्ती 3 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ अंतरप्रांतीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक एसएसपी अनूप बिरथरे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एएसपी और उड़ीसा के सीमावर्ती 3 जिले के एएसपी, डीएसपी शामिल थे। बताया जाता है कि बैठक में आसन लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने की कार्यनीति तैयार की गई। साथ ही नक्सलियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान तेज करने का निर्णय लिया गया। जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में आज उड़ीसा के साथ में एक इंटर स्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें चाईबासा के पुलिस अधीक्षक और सरायकेला के एसपी भी मौजूद थे। इस साथ में हम लोगों ने इलेक्शन को लेकर के एक डिटेल मीटिंग की है। उड़ीसा बॉर्डर में किस तरीके से इलेक्शन के समय, इलेक्शन के दिन अनाउंस होने के बाद चेक पोस्ट लगाई जानी है। पूर्वी सिंहभूम की तरफ से 6 चेक पोस्ट, टोटल 6 चेक पोस्ट है जो कि उड़ीसा बॉर्डर पर हम लोग विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगाएंगे। इसी तरह से चाईबासा और सरायकेला के द्वारा भी चेक पोस्ट लगाया जाएगा। उड़ीसा के तरफ में भी चेक पोस्ट होगी, जिसका मुख्य काम होगा किसी भी प्रकार की आपराधिक या उग्रवादी गतिविधियों को रोकना। वहीं दूसरी ओर सरायकेला जिला मुख्यालय के डीसी ऑफिस के समीप जुस्को द्वारा 3311 केवीए की क्षमता वाले पावर सब स्टेशन का आज शुभारंभ किया गया। जुस्को के एमडी तरुण डागा, जुस्को के जनरल मैनेजर वीपी सिंह तथा डीसी छवि रंजन ने संयुक्त रूप से इस पावर सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए जुस्को के एमडी अरुण डागा ने बताया कि इस पावर सब स्टेशन से करीबन 7000 परिवारों को बिजली मुहैया कराई जाएगी। आगे इसका दायरा जिले के अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर डीसी छवि रंजन ने बताया कि इस सब स्टेशन से सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र समेत दर्जनों गांव को बिजली मिलेगी, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। इस मौके पर टाटा स्टील के कई अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्षता मीनाक्षी पटनायक, एसडीओ डॉक्टर बशरारत क्यूम समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। नहीं, आज यहाँ पर जो है वो 10/33 kVA का पावर सब स्टेशन इंस्टॉल किया गया है जुस्को के द्वारा। और जो झारखंड सरकार और जुस्को के बीच के एग्रीमेंट है उसमें है कि सरायकेला खरसावां के सभी क्षेत्र में बिजली देनी है। तो उसी पहल के तहत आज जो है सरायकेला नगर पंचायत एरिया के लिए जो पावर सप्लाई होना है उसके लिए ये सब स्टेशन का इनॉग्रेशन किया गया है। और इससे उम्मीद है कि शहरी क्षेत्र में आसपास के 40-45 गाँवों को भी इससे लाभ मिलेगा। और जमशेदपुर में कांग्रेस ओबीसी सेल के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह राज्य मंत्री से पाकिस्तान का राष्ट्रध्वज जलाकर पुलवामा के शहीद 44 जवानों का बदला लेने की मांग की गई है। साक्षी स्थित शहीद चौक के समीप कांग्रेस ओबीसी सेल के द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ओबीसी सेल के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। वहीं जहां प्रधानमंत्री एवं गृह राज्य मंत्री और पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज जलाकर अपना विरोध प्रकट किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी आज देश के प्रधानमंत्री किसी भी तरह की पहल नहीं किए हैं, जिससे सेना का मनोबल बढ़ाया जा सके। जहां सभी राजनीतिक दल एवं देश के लोगों का समर्थन इस वक्त प्रधानमंत्री को प्राप्त है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह राज्य मंत्री और पाकिस्तान का झंडा हम लोग ने आज जलाए हैं। जमशेदपुर नगर ओबीसी प्रकोष्ठ द्वारा जो आज वीर शहीद जवानों की बलिदान जो हुई है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार ने किसी चीज़ का आज 5 दिन हो गया भाई कोई भी ऐसा कड़ा एक्शन नहीं ले पा रहा जो जवान का हौसला बुलंद हो। जवान को कह दे कि जाओ चीर चीर के आज एक को मार दो, पाकिस्तान को उड़ा दो। आज पाकिस्तान भारत का प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं जुट रहा है। क्यों? कि इनकी भी मिली भगत है कहीं ना कहीं हमारे जवान को शहीद कराने में। साथ ही जमशेदपुर में एनसीसी 37 बटालियन के द्वारा पुलवामा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर शहीद जवानों का बदला लेने की मांग कर रही थी। बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर से 37 झारखंड एनसीसी बटालियन के द्वारा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद 44 जवानों का बदला लेने की मांग के समर्थन में रैली निकाली गई, जिसमें एनसीसी के सभी छात्र छात्राएं मौजूद थे। यह रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर पुनः उसी स्थान पर आकर समाप्त हुई। रैली में मौजूद छात्र छात्राएं केंद्र सरकार से शहीद जवानों का बदला लेने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे थे, जहां इस संदर्भ में एनसीसी के छात्र का कहना है कि 37 झारखंड एनसीसी बटालियन का हर छात्र आज देश पर मर मिटने के लिए तैयार है। जहां हम पुलवामा के 44 जवानों की शहादत को नमन करते हुए उनका बदला लेने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं, ताकि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।
खिलाफ हम लोग जो भी है अपने एनसीसी के जितने भी कैडेट्स हम लोग, हमारे सीनियर, हमारे सर बटालियन के, हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनके विषय में हम लोग अपना रैली निकाल रहे हैं। हमारे देश को बदला चाहिए पाकिस्तान से, आतंकवाद से। हमें जो भी हमारा जवान शहीद हुए हमें बस कुछ नहीं, हमें बदला चाहिए। हमारे सरकार को जो भी कदम उठाना है वो उठाएं, हम उनके लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। ये रैली कहाँ से कहाँ जाएगा? ये रैली जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से सोनारी मार्केट, एलोड्राम होते हुए, एयरपोर्ट होते हुए, बिष्टुपुर होते हुए हम लोग अपने जनता को जागरूक करना चाहते हैं और इस कदर का कदम हम उठाते रहेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके लिए हमें जो भी देना पड़े योगदान हम देने के लिए तैयार हैं। हमारा देश खुश रहेगा, हम खुश रहेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। वहीं पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के बाद मानगो गरीब नवाज कॉलोनी के इमामबाड़ा से स्थानीय नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला। जुलूस इमामबाड़ा से प्रस्थान कर पूरी बस्ती घुमा। जुलूस में शामिल नागरिक हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। जुलूस में आजाद नगर थाना प्रभारी भी शामिल थे। इमाम हुसैनी मस्जिद के इमाम सैयद सुरफुद्दीन अख्तर ने बताया कि पिछले दिनों नशे की स्थिति में कुछ युवकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। इस घटना का वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। नवाज कॉलोनी और पुलिया रोड आजाद नगर थाने में आता है। ये पीस कमेटी की जानिब से ये यहाँ के तमाम छोटे बड़े नौजवान और तमाम वरिष्ठ जो लोग हैं, ये लोग इसमें शरीक होकर के जो हिंदुस्तान पर आतंकवादी हमला हुआ है इसका हम सख्ती से निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और इस बात की अपील करते हैं हुकूमत से कि यकीनन हमारे इस मुल्क पर जो हमला हुआ है इसका बदला लेना चाहिए। और अभी कुछ दिनों पहले जो कुछ नौजवानों ने इस तरह की हरकत की है उसकी भी हम निंदा करते हैं। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जन सेवा समिति की ओर से पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में 1 दिवसीय रक्तदान कैंप लगाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जन सेवा समिति के केंद्रीय उपाध्यक्ष बच्चू मुखर्जी ने बताया कि 23 फरवरी को पारडे स्थित मिडिल स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया है।
इन्होंने जानकारी दी कि कार्यक्रम शुभारंभ होने के पहले झंडोत्तोलन किया जाएगा और इस मौके पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय मौजूद रहेंगे। दान जीवन दान है, क्योंकि सभी पदाधिकारी के बदौलत ये कार्यक्रम हो रहा है और इसमें हमेशा सबका बढ़ चढ़ कर। संस्था का नाम राष्ट्रीय जनसेवा समिति है और प्रत्येक वर्ष हम लोग ब्लड डोनेशन कार्यक्रम करते हैं। अभी आपातकालीन स्थिति में ये पुलवामा में जो घटना घटी है, हमारे बहुत सारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं और इस आपातकालीन स्थिति में हमने ये कार्यक्रम रखा है रक्तदान का, क्योंकि इस रक्तदान से ये अभी स्थिति ये है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, रक्त की आवश्यकता पड़ेगी और हम ये चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक युवा हमारे इस रक्तदान शिविर में आए और रक्तदान करें, जिससे कि हम देश में अपना नागरिक दायित्व जो है वो पूरा कर सके। और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को लेकर एक सेमिनार का आयोजन आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान के द्वारा आयोजित सेमिनार में सरकार के कौशल विकास मंत्रालय से संचालित अप्रेंटिसशिप योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर मौजूद राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक अशफाक अहमद ने बताया कि विश्व बैंक से संपोषित स्ट्राइव योजना कौशल विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना के तहत वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार 3 सरकारी ITI संस्थानों को 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक अनुदान देंगे, जहां बेहतर छात्रों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसका लाभ उद्योगों को भी प्राप्त होगा। साथ ही बेहतर अप्रेंटिसशिप कर स्किल छात्रों को सीधे रोजगार उद्योगों में प्राप्त होगा। इसके अलावा आयोजित सेमिनार के दौरान कौशल विकास मंत्रालय से संबंधित अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर मुख्य रूप से कौशल विकास संस्थान के उप निदेशक विनोद दुबे, एशिया महासचिव संतोष खेतान समेत अन्य लोग मौजूद थे। सबसे महत्वपूर्ण योजना अभी जो भारत सरकार अप्रेंटिस के क्षेत्र में लाया है, उसके अंतर्गत हम लोग जो छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी कवर कर रहे हैं और ये भी यदि अप्रेंटिस रखते हैं बच्चों को तो उसको पर मंथ हम लोग 1500 रुपये पर कैंडिडेट्स हम लोग रीइंबर्स करेंगे भारत सरकार की तरफ से। और ये सारा प्रोसेस अभी ऑनलाइन है, बच्चे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे और इंडस्ट्रीज़ को पूरी स्वतंत्रता है कि किस बच्चे को सेलेक्ट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उस बच्चे को ये अप्रेंटिस पोर्टल से सेलेक्ट करेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, वो भी सारा ऑनलाइन ही होगा। वहीं दूसरी ओर आजादनगर अलीबाग में मोबाइल टावर बंद कराने समेत 2 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ADM विधि व्यवस्था से मुलाकात की। इधर कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मौलाना अंसार खान ने बताया कि सौंपे गए 2 सूत्री मांग पत्र में अलीबाग में मोबाइल टावर बंद करने की मांग की गई है। विजय खान जिंदाबाद, 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 विजय खान जिंदाबाद, खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, 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 राहुल सोनिया जिंदाबाद, 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 विजय खान जिंदाबाद, 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 हमारी मांग जिंदाबाद, 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 सोनिया जिंदाबाद, 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 अजय कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांगे हमारी एक है पुलिया रोड नंबर 1 सैफुल्ला मस्जिद का जो क्षेत्र है, वहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है, अभी बरसात भी नहीं हो पाया है। पहले भी हमने एक ज्ञापन सौंपा था उपायुक्त महोदय को, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है। तो यहाँ से हमको मानगो क्षेत्र भेजा गया था। मानगो क्षेत्र से जब बातचीत किया गया, उन्होंने कहा कि अभी कोई भी आपका जो रोड है पास नहीं हुआ है और उन्होंने कहा क्या नाम है जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उपायुक्त महोदय के साथ में तो उसको पास किया जाएगा। इसीलिए और दूसरा एक बताना चाहूँगा, जो अलीबाग है वहाँ पर एक टावर लगाया जा रहा है मोबाइल का, जो कि पूरा क्षेत्र वहाँ पर पब्लिक है, आम है, वहाँ पर कई लोगों का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो वहाँ पर ये मांग करने के लिए आए कि उसे अविलंब काम रोका जाए। वहीं दूसरी ओर आजादनगर से एक छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने छेड़खानी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर मामले के संबंध में जानकारी देते हुए आजादनगर थाना प्रभारी विष्णु कुमार रावत ने बताया कि मोहम्मद कलाम नामक युवक पड़ोस में रहने वाली शादीशुदा महिला के साथ हमेशा छेड़खानी करता था। बार बार हिदायत देने के बावजूद युवक अपनी आदत से बाज नहीं आता था। महिला के परिजनों की शिकायत पर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेटरिंग हो रहा है इसको, दवाई रात से लेटरिंग, दवाई नहीं ले रहे, दवाई दिया है हाँ। जो खाने में खिलवा जिलेबी खाया है।
पहले भी परिवार वालों ने इसको हिदायत किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आदत से बाज नहीं आया। तो कल इसके विरुद्ध कांड दर्ज हुआ और हम लोगों ने गिरफ्तार किया और आज इसको जेल भेजा जा रहा है। कहाँ का रहने वाला है? यही का आज़ाद नगर का ही रहने वाला है। लड़की के परिवार वाले भी वहीं के? हाँ, दोनों पड़ोसी है अगल बगल के रहने वाले। क्या लड़की को हमेशा तंग करता था या क्या? परिवार वाले बताया कि कुछ दिनों से इसका ही तंग करता था। उसकी शादी उसके बाद भी तंग करने का इसका आदत नहीं गया। लड़की की शादी हो चुकी है? हाँ। फिर भी इसका शादी हुआ है? नहीं, इसकी शादी नहीं हुई। परेशान करता था। साथ ही आपको बता दें कि ट्रक ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने भाड़े में इजाफे की मांग को लेकर एडीएम विधि व्यवस्था से मुलाकात की। इधर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे ने एडीएम विधि व्यवस्था के साथ हुई वार्ता का हवाला देते हुए कहा कि भाड़े में इजाफा को लेकर वार्ता 1 सप्ताह में कराने का भरोसा मिला है। एडीएम साहब ने कहा कि भाई हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन इसमें टाटा स्टील को बैठक बुलानी है, पहल करनी है और मैं उसका नेतृत्व करूँगा। एडीएम साहब ने लोकल टेलर ऑनर यूनियन का आज प्रतिनिधि मंडल एडीएम साहब से मिला। हम लोग आज तीसरी बार आए हैं प्रशासन के पास। एडीएम साहब ने टाटा स्टील के पदाधिकारियों से बात की हमारी समस्याओं को लेकर। उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर ये बैठक होकर इनका जो किराया है निर्धारित हो जाएगा, जो 10 सालों से नहीं बढ़ा है, और जो हम लोग को माल मिलना चाहिए वो माल हम लोग को मिलेगा। इसको लेकर जो बैठक होनी है एडीएम साहब के नेतृत्व में 1 सप्ताह के भीतर होगी। तो कब 1 हफ्ता का समय? 1 हफ्ता का समय दिया। फिर अगर टला गया तो नहीं, तो हम लोग तो बार बार प्रयास करेंगे कि ये सही रास्ता निकले और हम लोग को आंदोलन पर नहीं जाना पड़े। लेकिन अब हमारा सुना ही नहीं जाएगा, इसमें कोई लोग पहल नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन हम लोग को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साथ ही जमशेदपुर में कांग्रेस पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। जहां नए सदस्यों का स्वागत मानगो कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बबलू नौशाद ने माला पहनाकर किया। बिष्टुपुर स्थित रामदास भट्टा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा नए मेहमानों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जहां विभिन्न राजनीतिक दल को छोड़कर कांग्रेस पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मानगो कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बबलू नौशाद मौजूद थे। जहां इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए बबलू नौशाद ने कहा कि आज पूरे देश में युवा पीढ़ी कांग्रेस पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी का दामन थाम रहे हैं। उसी कड़ी में कई युवा आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिनके आने से पार्टी को काफी मजबूती प्रदान होगी। वहीं चुनावी वर्ष में हम युवा साथियों को कांग्रेस के विचारधाराओं के साथ मैदान में उतारकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे। एक एंगल दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इसको मोड़ा जा रहा है इस चीज को। तो ऐसे लोगों से अगर जो इस चीज को नफरत की बीज बोने का काम करते हैं, उनको बाइकाट करने की जरूरत है। यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने कौम, जितने मजहब मिल्लत के हैं, सब मिलकर आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक हम लोग रहेंगे साथ। मैं बबलू कांग्रेस पार्टी से मानगो प्रखंड के अध्यक्ष। यहाँ पर ही बहुत सारे साथी आज कांग्रेस पार्टी के दामन थामे हैं और मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ जिस उम्मीद से आज कांग्रेस पार्टी के दामन थामे हैं उसे पूरा तरीके से इज्जत और सम्मान मिलेगा। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए सारे साथी हमारे कांग्रेस जन जो मेहनत कर रहे हैं इस पार्टी को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, मैं आशा विश्वास रखता हूँ कि ये लोग भी मेहनत करेंगे पार्टी के लिए और पार्टी को 2019 का चुनाव में जीत प्राप्त कराएंगे। कितने लोग पार्टी में शामिल? आज करीब 500-600 करीब आदमी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले कौन पार्टी में थे लोग? इससे पहले तो कुछ कांग्रेस में ही थे, कुछ लोग जेएमएम में थे। आज सब एकत्रित होकर के कांग्रेस पार्टी के दामन थामे। और जमशेदपुर में संयुक्त मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा के शहीद 44 जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। NH 33 से संयुक्त मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जो मानगो चौक में जाकर समाप्त हुआ, जहां खुदीराम बोस की प्रतिमा के समक्ष सभी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस संदर्भ में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा सिंह एवं इमरान खान ने कहा कि जहां एक तरफ पूरा देश शहीद जवानों के खून का बदला लेने की मांग कर रहा है, वहीं मानव अधिकार भी केंद्र सरकार से लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करने वाले आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है। जहां हम कैंडल के माध्यम से अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को दे रहे हैं। पीछे भी कैंडल है बाबू।
उदाहरण करने का था। ये हमारे मानवाधिकार संगठन है और मानवता की बात के लिए तो हम लोग पूरे देश में काम करते ही हैं, लेकिन आज जो मार्च निकाला गया है उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि हमारे सैनिकों का, भाइयों का जो मानवाधिकार का हनन हुआ है उसको लेकर, और मैं देश ही नहीं विदेश के सभी जगह के मानवाधिकार संगठनों से अपील करना चाहूंगा कि सैनिकों का भी अपना एक मानवाधिकार है और उसके लिए भी काम करने की जरूरत है। और ये जो आतंकवादी होते हैं या इस तरह के जो प्रकृति करते हैं वो किसी मानव है ही नहीं, और जब मानव नहीं है तो उनके मानवाधिकार की कोई बात नहीं होती। इसीलिए सभी मानवाधिकार संगठनों को बढ़ चढ़कर इस मुहिम में लगना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भारत सरकार से ये अपील करना चाहूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा कि अब ये मौका आ गया है कि उन्हें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे पाकिस्तान, आतंकवादी या कोई भी देश भारत के ऊपर नजर उठाने से पहले 1000 बार सोचे। वहीं झारखंड जनतांत्रिक महासभा के सदस्यों द्वारा जुबली पार्क गोलचक्कर का नाम शहीद विजय सोरेन करने पहुंची भीड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को झारखंड जनतांत्रिक महासभा के सदस्य जुबली पार्क गोलचक्कर का नामकरण शहीद विजय सोरेन करने पहुंचे थे, जहां कैंडल मार्च निकाला गया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस दौरान पुलिस और महासभा के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामा के कारण 1 घंटे तक सड़क जाम रहा। बाद में पुलिस ने बलपूर्वक 11 कार्यकर्ताओं को जबरन वाहन में बैठाकर साक्षी थाना ले गई। इधर महासभा के दीपक रंजन ने बताया, आतंकी हमले में शहीद जवान विजय सोरेन के नाम पर शहीद विजय सोरेन चौक रखने से पुलिस ने मना कर दिया, जबकि साक्षी थाना प्रभारी RK सिंह ने मामले के संबंध में जानकारी दी। ये थे कि यहाँ पे इस चौक का नामकरण ये लोग करना चाहते थे, जिसका मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि अगर इस चौक का नामकरण करना है तो विधिवत रूप से कीजिए। हमारे विधायक है, मंत्री, हमारा सारा सिस्टम है, उस सिस्टम से आइए, उस पर इसका नामकरण हो सकता है। ये लोग कौन थे, किस पार्टी से थे ये लोग? वो एक किस पार्टी से थे इसका तो कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। सभी को अरेस्ट कर लिया गया? हाँ, जितने लोग थे उनको बेकायदा अरेस्टिंग किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सोनारी आशियाना गार्डन में समाज सेविका सपना यादव के नेतृत्व में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। पुलवामा में शहीद हुए CRPF के जवानों की आत्मा की शांति के लिए महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही समाज सेविका सपना यादव ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को बिना देर किए हुए पाक को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं सपना यादव, आशियाना गार्डन सोनारी से। मैं आज जितने भी शहीद हमारे सैनिक भाई लोग हुए हैं उनके लिए आज हम ये छोटा सा एक कैंडल मार्च निकाल रही हैं। ठीक है, ये इसलिए हर जगह पूरा घर में घूम के मैं ये सबको जागरूक कर रही हूँ कि हमारी सरकार जागे और जल्द से जल्द मेरे जितने भी भाइयों के जान गई है सबका मुंह तोड़ जवाब दे। अब समय बहुत हो चुका है, अब नहीं समय बचा है कि अब हम लोग बर्दाश्त कर पाए। जल्द से जल्द सरकार हमारे एक्शन ले, बदला ले, इस चीज़ का जवाब दे। और जमशेदपुर के जुगसलाई के पास शू सेंटर के द्वारा निम्न तबके के व्यवसायियों के लिए विशेष व्यवसाय का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत व्यापारियों को सस्ते दामों पर माल उपलब्ध कराया जा रहा है। इनके द्वारा इस मौके पर विशेष छूट के साथ आकर्षक गिफ्ट भी दिया जा रहा है। इनके अनुसार छोटे व्यापारी इस मौके का लाभ उठाकर अपने व्यापार में वृद्धि कर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं और अपने व्यापार की बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। टीवी चैनल वाले को बुला लिया है। आगे में एक लूज काउंटर खोला गया है पासा शू सेंटर के तरफ से, जिसमें गरीबों को सस्ते रेट में माल, फैक्ट्री रेट में माल अवेलेबल कराया गया है और स्कीम के थ्रू ही दिया गया है। और हर टाइप का स्कीम दिया गया है। जो लोग माल बेच के नहीं खरीद पाते हैं वो माल खरीदने के टाइम में ही खरीद ले, दे दिया जाएगा गिफ्ट उसे। और ये पहल चलेगी 20 तारीख से 20 तारीख तक। मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम उर्फ बाबा हुआ, पासा शू सेंटर। स्कीम में क्या क्या है? स्कीम में 1000 पे घड़ी है, 3000 पे छाता है, 4000 पे है, 5000 पे टूल है,
और इस टाइप से 7 लाख में स्कूटी तक का इनाम दिया गया है, जो एक रोजमर्रा के लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। सरायकला में डायन के नाम पर की गई निर्मम हत्या, हत्यारे भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राज्य के पुलिस रहे उपवास पर, 7 सूत्री मांगों के समर्थन में दिया धरना। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर, लोगों की मन की बात को बनाएंगे चुनावी एजेंडा। फिर हो गया आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। तब तक से देखते रहिए सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।